नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का मेरा लेसन प्लान 8वां है, जो कि यह बायोलॉजिकल साइंस का है। इसका टॉपिक है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना संख्या 8 यानी 8। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है या जिस विद्यालय में आपको भेजा जाता है वहाँ का उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। विषय में बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा, बायोलॉजी। प्रकरण लिखते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर कक्षा लिखेंगे, कक्षा 7 और 8 के लिए होता है, ये दोनों के लिए यूजफुल है। चक्र जो है सेकंड हो जाएगा और समय 30 मिनट हो जाएगा। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पाँचवा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। छठा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आता है सबसे पहला ज्ञानात्मक आता है। इसमें हम लिखते हैं छात्र सूक्ष्म जीव की परिभाषा बता सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बोधात्मक आता है। बोधात्मक यानी अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम लिखते हैं कि छात्र सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं को समझा सकेंगे। ठीक है। तीसरा आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में लिखते हैं छात्र दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या लिखते हैं कि अगर हम कोई चार्ट उससे रिलेटेड बना करके ले जाते हैं या रियल ऑब्जेक्ट में कुछ दिखाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र जो है बच्चे यानी कि रोगों तथा जीवाणु विषाणु आदि से परिचित है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया बनते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कुछ बीमारियों के नाम बताइए। तो छात्र इसका जो होता है बच्चे इसका आंसर देंगे कि हैजा, चेचक, पेचिस, जुकाम, खांसी, कैंसर, बुखार, मलेरिया आदि, ये कुछ आंसर देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे हम कि सर्दी, जुकाम, मलेरिया, हैजा किसकी वजह से होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे जीवाणु विषाणु आदि से होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि क्या हम जीवाणु विषाणु को नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे नहीं, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि यह जीवाणु विषाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि सभी जगह पाए जाते हैं। फिर पांचवा इसका क्वेश्चन होगा कि सभी जगह पाए जाते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे इसलिए क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन होगा कि ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आता है उद्देश्य यानी कि कथन आता है। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि छात्रों आज हम सब सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होता है। प्रस्तुतिकरण में पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा होता है छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण, छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं सूक्ष्म जीव। इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं छात्र सूक्ष्म जीव को परिभाषित कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से जो पहले से जानकारी हो उनको। क्वेश्चन पूछते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे इसका सभी जगह यानी पानी, मिट्टी, जीवों के शरीर आदि में पाए जाते हैं। यह हो जाएगा उपकरण में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। बाकी हम सूक्ष्म जीव के बारे में बताएंगे डिटेल में। सूक्ष्म जीव ऐसे जीवों का समूह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से या फिर नग्न रूप से आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इन्हें सर्वव्यापी भी कहा जाता है। ये जल, मिट्टी, वायु, पौधों और यहाँ तक कि मानव शरीर में भी पाए जाते हैं लाखों की संख्या में।
सूक्ष्म जीव उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ सैंपट कार्य में भी लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं, छात्र सूक्ष्म जीव के प्रकार को बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम लिखते हैं कि एक बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि कुछ बीमारियों का नाम बताइए, तो बच्चे इसके नाम बताएंगे, उत्तर देंगे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, चेचक, HIV आदि। ठीक है, यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा उपकरण में। बाकी हम इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला विषाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा जीवाणु, पांचवा शैवाल। ठीक है, छात्र क्या होगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यही चीज़ हम चाहेंगे तो सैंपल पे लिखते जाएंगे उस टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। तो शिक्षण बिंदु मिलेंगे, विषाणु ले लेंगे, वायरस ले लेंगे। तो अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र विषाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, उसको उसके बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया में क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि विषाणु को हम किस यंत्र द्वारा देख सकते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। अब विषाणु को हम डिटेल में समझाएंगे कि सजीव व निर्जीव दोनों तरह के सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनमें काबिलियत होती है कि यह प्राकृतिक रूप से निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही सजीव के संपर्क में आते हैं यह जीवित हो जाते हैं और वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। विषाणु वनस्पतियों और जंतुओं में रोगों का कारण बनते हैं। उदाहरण में टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया और HIV वायरस हो गया। ठीक है, यही चीज़ हम चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, उसको हम सैंपल पे भी लिख सकते हैं कि छोटी माता, खसरा, पोलियो, एड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंड लेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में लेंगे तो उसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं कि छात्र प्रोटोजोआ के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद हम उसके बारे में एक आपको क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को पहले से पता हो। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि एक कोशिकीय जीव के नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि। ठीक है, यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोटोजोआ के बारे में हम डिटेल में समझाएंगे बच्चों को कि अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीवों के प्रोटोजोआ परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हम ये स्पष्टीकरण लिख देंगे, यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे उपकरण में, और इसके द्वारा जो होने वाला रोग होता है मलेरिया, अतिसार, ये लिख देंगे ब्लैक बोर्ड समरी में, यानी ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते जाएंगे उस टाइम। फिर तीसरा आएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो इसमें हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र जीवाणु के बारे में समझ सकेंगे। इसके बाद जो बच्चों को पहले से थोड़ा पता हो उससे रिलेटेड तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि सूक्ष्म जीवों को देखने का यंत्र कौन सा है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, फिर इसके बारे में इसके डिटेल में बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों का यह प्रकार एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकी के जरिए ही प्रजनन और वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया वातावरण में हर कहीं मौजूद होते हैं, उदाहरण में जैसे इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि इसमें छात्र क्रिया में लिख सकते हैं छात्राध्यापक जो होता है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और उपकरण में लिख देंगे स्पष्टीकरण विधि है, और सैंपट पे लिखेंगे कि हम ये चीज़ यानी कि इससे ये रोग होता है, यानी कि TB होता है। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है, और ये काली खांसी होगा, निमोनिया हो गया, कालरा हैजा, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फिर आगे देखेंगे कि शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापक में क्या होगा, शिक्षण बिंदु में तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे कवक यानी फंजाई लेंगे। ठीक है, तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र कवक के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या करेंगे हम कि उसमें क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बच्चे इसका आंसर देंगे परजीवी। ये उपकरण में होगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि कवक किसे कहते हैं। तो यह सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी संरचना अन्य जीवों की तुलना में बेहद सरल होता है। यह जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और ये भोजन की ज़रूरतों के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में अवशोषण कर भोजन की प्राप्ति करते हैं। इसे फफूंद, फंगस या कवक भी कहा जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे
कि उपकरण में लिख देंगे, स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा ये। इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं वो सैमपट पे हम लिख देंगे। गेहूं की रस्ट हो गई, खुजली हो गई, दाद हो गई, खाज हो गई, दमा हो गई। ठीक है, ये होगा यहाँ तक। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे शैवाल यानी एल्गी। इसमें क्या होगा कि हम कोई एक छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा कि एक क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड, जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, फिर एल्गी यानी शैवाल के बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि यह सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय संरचना से बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करते हैं। यह पादप कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों ने नदी, तालाब, पोखरा तथा नाला जो होता है, हर जगह जहाँ तक कि आप जल जमाव या जल भराव होता है, हरे कलर की शैवाल अवश्य देखी होगी, जिसे बोलचाल भाषा में कोई भी बोलचाल भाषा में जो था कोई भी कहा जा सकता है, यानी कुछ भी एक तरह से बोलचाल भाषा में देखा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काई के नाम से जानते हैं। जो हरा शैवाल के जैसा होता है उसको काई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश आता है। श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, उसके बाद विषय लिखते हैं, जीव विज्ञान हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी हो जाएगा। प्रकरण एंड टॉपिक में हमारा सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें कक्षा 7 और 8 के लिए भी उपयोगी है, दोनों के लिए। और चक्र में हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी होगा आपका वो लिखेंगे। अवधि में 30 मिनट लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा सूक्ष्म जीवों के प्रकार एवं उससे होने वाले रोग को यहाँ पे लिख देना है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। विषाणु हो गए यानी वायरस हो गए, कवक यानी फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होगा, शैवाल मतलब एल्गी हो गया। ठीक है, अब इससे कौन कौन से होने वाला रोग है, तो वायरस से कौन सा रोग होता है, छोटी माता रोग होती है। ठीक है, वायरस से छोटी माता रोग होता है, खसरा होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होता है, और सर्दी जुकाम भी होता है, एड्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, चिकन पॉक्स भी होता है। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, गेहूं में रस्ट लगते हैं, खुजली होता है, दाद होता है, खाज होता है, गंजापन होता है, दमा होता है, और एथलीट फुट होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, मलेरिया होता है, अतिसार होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, टीबी होता है, काली खांसी होता है, निमोनिया होता है, कालरा होता है, फ्लैग होता है। ठीक है, प्लेग होता है, और हैजा होता है, टिटेनस होता है, कुष्ठ होता है, एटीसी रोग होते हैं। फिर छात्राध्यापक निर्देश में क्या देंगे कि हम जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखे हैं या पिक्चर बनाया है उसको बच्चों को बोलेंगे कि उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति आता है, यानी कि जो भी हम पढ़ाए होते हैं उसमें से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन होगा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, दूसरा होगा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तीसरा होगा सूक्ष्म जीव को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पहला 2, तीसरा 3, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा में 5। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा कि एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, विषाणु या तो फिर जीवाणु या शैवाल या कवक। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन होगा कि दाद किस सूक्ष्म जीव से होता है, इसमें ऑप्शन मिलेगा 4, यानी कि पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक, चौथा शैवाल। फिर छठा होगा कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है, तो इसमें 4 ऑप्शन होगा, पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा कवक, चौथा शैवाल। फिर आएगा गृहकार, यानी कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं तथा उनके प्रकारों को विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आएगा इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, यानी कि इसमें आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव में क्या होता है कि आप जो भी टीचर गए होते हैं जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान आप कितना अच्छा टीचिंग कर पा रहे हैं या फिर आप में क्या कमियां हैं उसको सुधारने के लिए वो सब सुझाव देते हैं, तो नेक्स्ट टीचिंग के लिए आप उसको सुधार कर टीचिंग करें। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे एकदम आ जाता है यहाँ पर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आता है, यानी पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पे।